हरियाणा च फिर गैंगवार झज्जर दे विच गैंगस्टर काला जठेड़ी के करीबी राव अनुज दा गोलियां मार के कतल। बाइक सवार बदमाशा ने वारदात नूं दिता अंजाम। असम दी डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद अमृतपाल सिंह ने खड़काया हाईकोर्ट दा दरवाजा। नॉमीनेशन भरन दे लई 7 दिनां दी मंगी रिहाई। खडूर साहिब तो बतौर आजाद चोण लड़न दा कीता ऐलान। पंजाब दे विच अज तो जोर पड़ेगा नामजदगियां दा दौर। आप कांग्रेस बीजेपी ते अकाली दल दे कई दिग्गज फाइल करनगे नॉमीनेशन। हुण तक 61 उम्मीदवार दाखल कर चुके ने कागज। रवनीत बिट्टू अपने दादा साबका सीएम बेअंत सिंह दी अंबैसडर कार दे विच पहुंच के दाखल करनगे नॉमीनेशन। बोले राजदूत कार नाल मेरा भावनात्मक बंधन। पंजाब भाजपा इंचार्ज विजय रूपाणी रहणगे बिट्टू नाल मौजूद। केजरीवाल की अंतिम जमानत सुप्रीम कोर्ट अज सुना सकती फैसला। हल्फनामा दाखल करके ईडी ने किया विरोध। कहा चोण प्रचार मौलिक संविधानिक या कानूनी अधिकार नहीं। संकट में आई हरियाणा की सैनी सरकार के खिलाफ विरोधियों की मोर्चाबंदी तेज। अज गवर्नर नूं मिलेगा कांग्रेस का वफद। जे जीती तो इनैलो 20 फ्लोर टेस्ट दी कर चुके ने मंग। इलैक्शन कमिशन ने किसानों के प्रदर्शन से पंजाब के डीसी ते एसएसपीज नूं जारी किए निर्देश। कहा बिना इजाजत किसानों का हो रहा जमावड़ा। उम्मीदवारों नूं प्रचार करने तो रोकने की हो रही है कोशिश। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना जरूरी। मोहाली एनकाउंटर तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की गैंगस्टरां नूं चेतावनी। कहा पंजाब च गैंगस्टरवाद लई नहीं है कोई थां। कानून अपने हाथ च लैण वालिआं नूं नहीं मिलेगी सरप्रस्ती। सीधी होएगी कार्रवाई। संगरूर के गोबिंदपुरा जवाहर वाला दे विच एक्सपायरी डेट सिर्फ मामले दे विच आंगनबाड़ी सेंटर दे वल्लों एक्शन। सेंटर के पूरे स्टाफ नूं कढिआ आंगनबाड़ी। आने वाले छोटे बच्चों के घर भेजी गई सी एक्सपायरी डेट की मैडिसिन। एयर इंडिया की हड़ताल खत्म। ड्यूटी ते परतेगा स्टाफ। बर्खास्त मुलाजमां नूं बहाल करेगा एयर इंडिया। स्ट्राइक करके कई फ्लाइट्स हो गई सन रद्द। अज तो श्रद्धालुओं के दर्शनों लिए खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट। महादेव के जकारियां दे नाल गुंजी देवभूमि। दर्शनों के लिए लगातार बड़ी गिनती में पहुंच रहे श्रद्धालु। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हरियाणा के झज्जर तो जिथे कि गैंगवार हुई है और उसदियां तस्वीरां सीसीटीवी दे विच कैद हो गई ने। काला जठेड़ी के करीबी का गोलियां मार के कतल कर दिता गया। राव अनुज ते फायरिंग की गई है। कई राउंड फायरिंग की गई। ताबड़तोड़ गोलियां चली। ताबड़तोड़ गोलियां चला के मौत के घाट उतारा गया है। बाइक सवार बदमाशा ने वारदात को अंजाम दिता। वारदात वेले दफ्तर दे विच ताश खेड रहा सी अनुज। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता सी राव अनुज। हमलावरां की गिनती 3 तो 4 दसी जा रही है। तस्वीरां जिहड़ियां ने कुछ सामने आईयां ने जिस दे विच असीं कह सकते हैं किते ना किते अंदाजा लाने के लिए काफी ने कि आखिरकार किस तरीके दे नाल ये फायरिंग हुई है और कुछ लोग जिहड़े ने इस दे विच नजर आ रहे ने और किवें ये गोलियां चला के फरार हो जाते हैं साफ तौर पर वेखिया जा सकता है। और ये हमलावर इन्हां तस्वीरां दे विच कैद होए ने कि किस किस्म दे नाल इन्हां आके गोलियां चलाईयां ने। और क्योंकि गोलियां चला के फरार जदों ये होए ने उस समय दी तस्वीरां सीसीटीवी दे विच कैद हुई ने। फरार हुंदियां नूं जिहड़ा है उस सीसीटीवी ने अपनियां तस्वीरां च कैद किया है। तो वेखिया जा सकता मूंह इन्हां ने ढके हुए ने। और राव अनुज है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता सी वो ताश खेड रहा सी अपने दफ्तर दे विच बैठा होया जिस समय एक गैंगवार हुई है या जिस समय एक कतल किया गया है। मिथ के कतल किया गया। हमलावर की गिनती जी है 3 तो 4 दसी जा रही है। हालांकि इस दे विच 3 जने एक परले वाले पासे 2 इस वाले पासे साफ जिहड़े ने तस्वीरां दे विच कैद हुए ने। तो प्रदीप ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। प्रदीप क्या कुछ जानकारी और अब तक पूरा अपडेट क्या है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, दरअसल ये मामला झज्जर का है जहां ताबड़तोड़ गोलियां एक युवक पर बरसा कर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल हमलावरों की जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी कैद हुई है जिसके आधार पर हमलावरों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। बहादुरगढ़ रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक पंजाब रसोई के पास की ये घटना है जिसे बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश की आपस में चल रही थी जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अनुज नाम का ये जो युवक था इस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हाँ, जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त अनुज के साथ और भी कई जो युवक थे वो खड़े हुए थे, लेकिन जो हमलावर थे वो सिर्फ अनुज को मारने के लिए ही आए थे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जब उन्होंने गोलियां चलाई तो सिर्फ अनुज को ही मारी गई, इसके अलावा किसी अन्य को ये गोलियां नहीं लगी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शहर में
नाकेबंदी भी करवाई गई थी, लेकिन अब तक जो हमलावर हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब तक पुलिस इनको गिरफ्तार कर पाती है। हालांकि जो मृतक है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस और भी जो अन्य लगे हुए हैं दुकानों में उसे भी खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वारदात से जिस तरीके से गोलियां चली हैं उससे शहर के जो आम लोग हैं वो काफी भयभीत हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। ਤਾਂ ਰਾਓ ਅਨੁਜ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दिल्ली गेट है, यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिलने उपरांत पुलिस यहाँ पर पहुंची है और अभी हॉस्पिटल जाके इस सारे मामलों को चेक करेगी और जो मौका पर थे उनके बयान के आधार पर अगली कार्रवाई करेगी। सर क्या रंजिश वगैरह बताएंगे? अभी मौके पर एमएफएसआई मौके पर आए हैं और इंक्वायरी और जांच के बाद पता चलेगा कितने लोग सर यहाँ पे क्या कर रहा था मृतक यहाँ पे और कितने लोग अंदर? ये ऑफिस है, ऑफिस का जो है इसके अंदर बैठे हुए थे, यही अभी तक ज्ञात हुआ है। अभी सारा चेक करेंगे और चेक करने के उपरांत ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ 24 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਭੁੱਲਰ और बीजेपी ने मनजीत सिंह मन्ना, अकाली दल ने विरसा सिंह चौहान ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਮੇਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਰੈਕਚਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਇਨਫਰੈਕਚਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏਗੀ ਅੱਜ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कि क्या रहेगा कोर्ट चो, क्योंकि वकीलों ने आर्गू करना होता है और वकील ही सारी सिचुएशन उत्थे कोर्ट के सामने रखणगे। जी ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੰਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 21 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 14 ਮਈ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਅੱਜ 21 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ
विदेश मंत्री रहणगे रवनीत बिट्टू दे नाल विजय रूपाणी रहणगे जो नॉमिनेशन फाइल करनगे। सुशील कुमार रिंकू दे नाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत रहणगे। जलंधर तो उम्मीदवार ने दिनेश सिंह बब्बू, बीजेपी तो उम्मीदवार ने गुरदासपुर तो गजेंद्र सिंह शेखावत इन्हां दे नाल भी मौजूद रहणगे। परमपाल कौर बठिंडा तो उम्मीदवार ने बीजेपी दे। मनजीत सिंह मन्ना खडूर साहिब तो इन्हां दे वल्लों भी नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। कांग्रेस की गल की जाए चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर तो, सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर तो, जीत महिंदर सिंह सिद्धू बठिंडा तो, अमर सिंह फतेहगढ़ साहिब, अमरजीत कौर साहू के फरीदकोट, यामिनी घोमर हुशियारपुर तो इन्हां दे वल्लों भी नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। तो जेकर श्रोमणी अकाली दल का जिक्र करिए एनके शर्मा पटियाला तो उम्मीदवार ने, महेंद्र सिंह केपी जलंधर तो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अनिल जोशी अमृतसर तो, राजविंदर सिंह फरीदकोट तो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो उधर दादे की गड्डी दे विच बैठ के नामजदगी भरन जाणगे रवनीत बिट्टू। साबका सीएम बेअंत सिंह दी अंबेसडर कार लेके पर्चा भरिया जाएगा और लुधियाना तो बीजेपी की टिकट ते दसदे की चोण लड़ रहे हैं रवनीत बिट्टू। नॉमिनेशन दौरान दादा जी की मौजूदगी महसूस करांगा, रवनीत बिट्टू का यह कहना है। अंबेसडर कार दे नाल मेरा भावनात्मक संबंध है उन्होंने कहा, और मेरे कोल मेरे समय दी एक महान सियासी शख्सियत की विरासत है, ये बिट्टू कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दादा जी के आशीर्वाद की लोड़ होंदी है तो कार की वरतों करदा हां। तां नॉमिनेशन वेले पंजाब बीजेपी इंचार्ज विजय रूपाणी उन्हां दे नाल मौजूद रहेंगे। 2014 दी लोक सभा चोणां दौरान भी इसे गड्डी दे विच ही जाके बिट्टू ने नामजदगी भरी सी, तां अज वो इसे ही कार दे विच नामजदगी भरनगे और ये तस्वीर जिहड़ी उन्हां ने उस अंबेसडर गड्डी दी सांझी भी की और ये तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हां। जिहड़ी तस्वीर उन्होंने गड्डी दी सांझी की और उन्होंने कहा कि एक आशीर्वाद लैण दे लई जिहड़ा है वो इस गड्डी दी वरतों करदे ने जदों उन्हां नूं महसूस हुंदा है। 1919 नंबर है इस गड्डी दा, PB 10 X1919। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। उस समय की पुरानी कार है, विंटेज कार भी इसनूं कह देंदे ने, पर बेहद अहम इस करके है रवनीत बिट्टू दे लई क्योंकि ये उन्होंने दादा बेअंत सिंह। आज अरविंद केजरीवाल की पटिशन ते सुप्रीम फैसला आ सकता है। अंतरिम जमानत नूं लैके सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। ईडी ने जमानत के विरोध विच दसदे कि सुप्रीम कोर्ट दे विच हल्फनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि चोण प्रचार मौलिक संविधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। तो 7 मई नूं होई सुनवाई दे विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि चोणां चल रही ने, केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री ने, चोणां 5 साल दे विच एक बार ही हुंदियां ने। तो कोर्ट ने केजरीवाल नूं कहा सी कि जेकर तुहानूं जमानत दी जांदी है कि तां तुसीं ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करोगे। तो साफ तौर पर यह मन्निया सी वकील ने कि बिल्कुल अजिहा ही होएगा। किसी भी खास कागज से जिहड़ा है यानी कि सरकारी कागज जो कामकाज दे नाल प्रभावित होएगा तो उस ते साइन नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के उन्होंने वकील ने कहा कि सारियां शर्तां मन्नण नूं कोर्ट दियां अरविंद केजरीवाल तैयार ने, पर चोण प्रचार दे लई उन्हां नूं जमानत जिहड़ी है ओह दे दित्ती जावे। पर ईडी दे वल्लों यह कहा गया कि ना ही यह मौलिक ना ही यह संविधानिक अधिकार है। तो यह हल्फनामा ईडी ने दाखिल किया होया। तो इंतजार रहेगा कि आखिरकार अज किहड़ा फैसला जिहड़ा है आ सकता है। पर जेकर हुण तक दलीलां दा जिक्र किया जावे तो असीं कह सकते हैं कि पूरी उम्मीद लगा के बैठी हुई है आम आदमी पार्टी कि जमानत जिहड़ी है जेकर उन्हां नूं मिलदी है। पर दूसरे पासे मजबूत पक्ष ईडी दे वल्लों अपना जिहड़ा है वो रखा गया है। और कुल मिला के देखना होएगा क्योंकि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो
ਤਾਂ सुशील पांडे ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। सुशील, क्या कुछ जानकारी आज सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर? जी देखिए, सीधे तौर पर ये एक बड़ी कहीं ना कहीं विडंबना है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन ईडी की तरफ से इस पूरी जमानत का पुरजोर विरोध किया गया है। ईडी ने, जैसा अभी आप बता भी रही थी, कि अपने हलफनामे में ये कहा है कि चुनाव में वोट देना या प्रचार करना मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता, संवैधानिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात, ईडी ने अपने हलफनामे में ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस स्टेज पर जमानत मिलती है तो आम नागरिकों का न्यायालय पर से भरोसा उठ जाएगा और सीधे तौर पर बहुत सारी याचिकाएं, जिनमें कई ऐसे नेता अभी जेल में हैं, जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की याचिका की बाढ़ भी लग सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दो टूक बातें कही थी और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं, अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में वो नंबर 1 के नेता हैं, लिहाजा जिस तरह उनके अरेस्ट को किया गया, यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही क्यों गिरफ्तार किया। दूसरी बात कि जिस बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, उन बयानों के आधार में कोई भी सीधा प्रोसीड ऑफ क्राइम अरविंद केजरीवाल तक नहीं जुड़ता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विचार किया जा सकता है। हालांकि कल जो हलफनामा ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उस हलफनामे का भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो लीगल सेल है, यानी कि जो उनकी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं वकीलों के द्वारा, उनका विरोध किया गया और ये कहा गया कि जब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई हलफनामा मांगा ही नहीं गया था तो जांच एजेंसी ने हलफनामा क्यों दाखिल किया। यानी कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींचना चाहती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम निर्देश जारी करता है, क्योंकि मामला सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का है। और यह भी देखना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत देता भी है तो किन शर्तों के आधार पर उनको जमानत देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के ये पूरा निष्कर्ष करते हुए साडे सहयोगी कि जेकर स्थितियां बनदियां आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। राउज एवेन्यू कोर्ट दे विच दस्से कि सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर करेगी ईडी ताकि कविता खिलाफ भी दायर हो सकती है सप्लीमेंटरी चार्जशीट। दिल्ली एक्साइज केस दे विच जेल च बंद ने अरविंद केजरीवाल। 21 मार्च तो दस्से कि जेल दे विच बंद ने अरविंद केजरीवाल और उस तो बाद जिक्र किया जाए तो 2 बार रिमांड दिता जा चुका है और 1 अप्रैल तो लगातार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, क्योंकि 2 साल तो जेकर जांच चल रही थी तो फिर इस समय आके गिरफ्तारी करना तो इसनूं लैके सवाल किए गए सी। तो हुण सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। उधर हरियाणा की बीजेपी सरकार ते संविधानक संकट बरकरार है। आज गवर्नर नूं मिलेगा हरियाणा कांग्रेस का वफद। कांग्रेस विधायक अफ्ताब अहमद की अगवाई के हेठ राज भवन जाएगा वफद। तो गवर्नर तो फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की जा रही है। तो कल जेजेपी ने दस्सिया कि चिट्ठी लिख के गवर्नर तो फ्लोर टेस्ट की मांग की सी। इनैलो भी गवर्नर नूं चिट्ठी लिख के फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुकिया है। तो कुल मिला के जेकर गल की जाए तो 88 विधायक जिहड़े ने वो कुल ने विधान सभा दे विच, अजिहे दे विच 45 जिहड़े विधायक ने वो चाहिए ने। तो कुल मिला के इस वेले 2 विधायक जिहड़े ने वो बिल्कुल बहुमत बीजेपी के कोल घट ने। हालांकि यह भी चर्चावां ने, यह भी जानकारियां है और जेजेपी के लेके झटका भी है कि 3 विधायक उन्होंने सीएम साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाल मुलाकात करके आए। तो अजिहे दे विच जेकर वो 3 विधायक साथ देंदे ने तो फिर जेकर फ्लोर टेस्ट हुंदा भी है तो फिर दोबारा तो जो बीजेपी का पलड़ा है वो भारी होएगा। जिक्रयोग यह भी है कि जेजेपी के 10 विधायकों के नाल बीजेपी ने सरकार बनाई सी। तो अंकित दुदानी ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। अंकित, आज राजभवन जाएगा अफ्ताब अहमद की अगवाई में वफद, क्या कुछ और जानकारी पूरी?
बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो हरियाणा विधानसभा कांग्रेस में जो उपनेता हैं आफ्ताब अहमद, उनकी अगुवाई के अंदर आज गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समय मांगा हुआ है लेकिन अभी तक जो टाइम फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आज का समय मिलना उनका निश्चित बताया जा रहा है। लेकिन किस समय मिलता है वो, लेकिन ये जाएंगे और जाकर के ये यही मांग करने वाले हैं कि सरकार अपना कॉन्फिडेंस मोशन साबित करे। गवर्नर को कहेंगे और अगर कॉन्फिडेंस मोशन सरकार साबित नहीं करती है तो फिर राज्यपाल जो मौजूदा सरकार है उसको बर्खास्त करे, क्योंकि वो अल्पमत में आ गई है। तो लगातार कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल है या जननायक जनता पार्टी है, लगातार यही बात उठा रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और सरकार को कहा जाए कि कॉन्फिडेंस मोशन साबित करे। लेकिन अभी क्योंकि 1.5 महीना पहले ही सरकार बनी है और नए मुख्यमंत्री बने हैं और नए मुख्यमंत्री ने बनते ही जो सदन के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे और उनको प्रूव किया था, तो उसके लगभग 6 महीने तक अब कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता। अगर लेकिन वो जो दूसरे राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि गवर्नर इसमें हस्तक्षेप करे और वो प्रूव करने के लिए कहे। लेकिन संवैधानिक चीजें हैं, अब राजनीतिक चीजें भी साथ साथ चल रही हैं और क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसी वजह से आज मुलाकात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तक कुल मिला के देखना होगा कि कुछ परिस्थितियां संविधान के मुताबिक बन दी। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ। ਤਾਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਸਿਹਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ और बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਮਹੀਪਾਲ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਪਾਲ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। हमारे पास बहुमत कम नहीं, हमारा पूर्ण बहुमत है। जेजेपी और बाकी लोगों को तो ये लगता है ना कि भाई आज ही बस हम लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, आज ही चमत्कार हो जाए, ऐसा थोड़ी कुछ भी होता है। ये लोग सपने देख रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं बहुत बड़े बहुमत के साथ अभी तो हम लोग 10 की 10 लोकसभा तो जीतेंगे और वो जीत ही रहे हैं। विधानसभा में भी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी फिर से सरकार बन गई है। इसलिए सपने जो देख रहे हैं, इनको अधिकार है सपने देखने का, तो देखिए। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो हम अपने 10 विधायक दे सकते हैं। इस पर देखिए भाई, उनको लगता है कि हमें देने से सरकार गिर जाएगी, हम सरकार बना लेंगे, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना कि ये इनका खेल है और इस खेल में ये लोग कहीं तक भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई कमी नहीं है बहुमत की, इसलिए ये लोग सपने देख रहे हैं। देखें, मैं तो वही कह रहा हूँ, तो पैसे थोड़ी लगते। उधर इलैक्शन कमिशन ने पंजाब के डीसीज और एसएसपीज ਨੂੰ निर्देश जारी ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ किसान बिना इजाजत इकट्ठे हो रहे ਨੇ। उम्मीदवारों ਨੂੰ प्रचार करने तो रोकने की कोशिश की जा रही। इलैक्शन कमिशन ने कहा है तो उम्मीदवारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है, तो उम्मीदवारों की सुरक्षा जी यकीनी की जाए। इलैक्शन कमिशन ने कहा और इन बिन इन्होंने निर्देशों की पालना हो। इलैक्शन कमिशन की किसान जथेबंदियों भी अपील सामने आई है कि उम्मीदवारों की प्रचार मुहिम के विघन ना पाउण और किसानों दे वल्लों बीजेपी उम्मीदवारों का दस्सी कि विरोध हो रहा है वड्डे पद्धर ते। तां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों भी किसान जिहड़े ने उह सवाल कर रहे हैं। तां अजिहे दे विचाले हुणे निर्देश जिहड़े ने इलैक्शन कमिशन के सामने आए। नहीं जी, देखो घरे चेक दे के आए। नहीं जी, मैंने पता आ वीड कोई है मेरे को सुबह ही आई है। कोई गल नहीं, असं पता करवा कहना जी जेडे सारे ट्रैक्टर तोड़े आ हां 22 ट्रैक्टर अजे ताईं सरकार ने कोई नहीं करया, उन्हां दे परचा दर्ज करदे ज्यादा
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਆ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੀ ਗੰਨਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰੰਜਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਫੰਡ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ